हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 70th जो बीपीएससी हमारा है उसमें हम लोग मेंस के लिए हम लोग बात किए थे मेंस का कैसे इफेक्टिवली आंसर राइटिंग किया जाए। उसी के संबंध में हम लोग नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। हम लोग इसके पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या होता है। पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद जरूरी होता है उसका बॉडी पार्ट, और फिर हम लोग लास्ट में समरी करते हैं या फिर उसका वे फॉरवर्ड करते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे इफेक्टिवली आ जाए, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही ऐसा होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही लोग पढ़ता है, उसी से उसको अंदाजा लग जाता है एग्जामिनर को कि आपका अप्रोच किस प्रकार का है। अगर उनको लगा कि नहीं इंट्रोडक्शन काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी अच्छा फैक्चुअल और बहुत इंफॉर्मेटिव ढंग से चल रहा है, तब उनको आगे का पढ़ने का उनको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। किसी कारण इंट्रोडक्शन को इफेक्टिव बनाना बहुत जरूरी, सहज और काफ़ी सरल शब्दों के साथ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा टर्मिनोलॉजी और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। बहुत सिंपल और लेमन टर्म में इसको आपको बताना है कि भाई ये है क्या जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कुछ कुछ जो कंडीशंस उसके बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहला देखें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कि हम लोग इंट्रोडक्शन यानी शुरुआत कर सकते हैं उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। उसका हिस्ट्री क्या रहा है और उसका पहले का इतिहास क्या रहा, उसको लेकर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है कुछ ऐसे आपको टर्म्स मिल जाएंगे जो कि क्वेश्चन में आपको एडेड रहेगा, नया टर्म्स, उसका आप लोग डिफिनीशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। उस टर्म को आप डिफाइन करें, आखिर वो बेसिकली है क्या जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन है, तो टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से भी हमारा इंट्रोडक्शन का शुरुआत हो सकता है। तीसरा है कुछ ऐसा करेंट इंसिडेंट होता है, कुछ करेंट हैपनिंग बेस्ड, अगर कुछ चीजें उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मिला है, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़े हैं या कभी आपके माइंड में आया है जिसके बारे में आपको ऑथेंटिक जानकारी है, तो करेंट हैपनिंग बेस्ड जो चीजें हैं, घटनाएं, इंसिडेंट हैं, उससे भी आप अपना इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। दे ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है कि इंट्रोडक्शन हमारा किस प्रकार का होगा। फिर नेक्स्ट है डायमेंशन बेस्ड। कुछ क्वेश्चन होगा जिसको कि आप इंट्रोडक्शन जो है डायमेंशन के आधार पर लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ कारण के साथ हम लोग उसको उत्तर देंगे, कुछ उसका जो इम्पोर्टेंस जो है उसको हम लोग उसमें ऐड करेंगे, कुछ बेसिक जो फीचर्स है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ये डिपेंड करता है सारे के सारे क्वेश्चन पे। मतलब इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या ध्यान देते हैं, सबसे पहला ध्यान देते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर क्वेश्चन मिलता है ऐसा लगता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमको स्टार्ट करना चाहिए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप ऐड कर लीजिए। कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कीजिए। कुछ करेंट इंसिडेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं जिसको आप पढ़े हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं। फिर डायमेंशन बेस्ड अगर देखें जैसे कुछ कारण, महत्वपूर्ण उसका कुछ चीज़ें हैं या फिर उसका कोई बेसिक फीचर्स है, उसको लेके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट में। इंट्रोडक्शन के लिए एक और जरूरी है कि कुछ अगर स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर करते हैं तो उसके लिए हम लोग डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा जो है आपको ऑथेंटिसिटी देता है, उसमें बताता है कि आप इस डाटा से रिलेटेड ये डाटा कहाँ से आया, कैसे आया, और डाटा जो है कैसे आपके आंसर को स्टार्ट कर सकता है। तो कुछ डाटा होता है जिसको लेकर हम लोग आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे जब हम लोग क्वेश्चन को चुनाव करेंगे, जो क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और हम लोग उसको देखेंगे कि इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। बेसिकली इंट्रोडक्शन का हमारा मेन मकसद क्या होता है, जो क्वेश्चन आप लिखने जा रहे हैं उसका एक परिचय दे रहे हैं। तो परिचय मतलब इतना होना चाहिए कि उसको और भी आगे पढ़ने का उसके अंदर इच्छा देंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए बेसिक फीचर्स था जिसके बारे में हम लोग बात किए। हम लोग नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी आंसर का बॉडी पार्ट्स हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।